नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है और इन क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिसमें क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नहीं शब्द को ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे जिसमें ऑप्शन पहला है भाषा, ऑप्शन दूसरा है सामाजिक अनुभव, ऑप्शन तीसरा है परिपक्वन और ऑप्शन चौथा है क्रियाकलाप। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, उसको आप लोग चुनें। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सामाजिक अनुभव। ठीक है, सामाजिक अनुभव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के अनुभव में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है सामाजिक, ऑप्शन दूसरा है सांस्कृतिक, ऑप्शन तीसरा है जैविक और ऑप्शन चौथा है भाषाई। दोस्तों क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा जैविक। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन तीसरा है इंद्रियजनित गामक स्तर और ऑप्शन चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दें। इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा इंद्रियजनित गामक स्तर। ठीक है, इंद्रियजनित गामक स्तर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है विषमांग नैतिकता, ऑप्शन दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन तीसरा है प्रतिक्रिया और ऑप्शन चौथा है सहयोग की नैतिकता। अब देखिए, इन चारों में से कौन सा आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों ब्रैकेट में है असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन पहला है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ऑप्शन दूसरा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन तीसरा क्या है, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन। ऑप्शन चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और विनिमय। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है दोस्तों, उसको आप लोग चूज करें और फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ऑप्शन पहला है परंपरागत, ऑप्शन दूसरा है पश्च परंपरागत, ऑप्शन तीसरा है
पूर्व परंपरागत, ऑप्शन चौथा है परंपरागत। तो दोस्तों अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है, उसको आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो सकता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा पश्चिम परंपरागत। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डांट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन पहला है तर्कसंगत, ऑप्शन दूसरा है आत्मसात, ऑप्शन तीसरा है निर्माण और ऑप्शन चौथा है सक्रियकरण। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है, फटाफट आप सब आंसर इसका दें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा आत्मसात। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है वैयक्तिकता और विनिमय, सी है अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध और डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला है ए और बी, ऑप्शन दूसरा है ए और सी, ऑप्शन तीसरा है बी और ए और ऑप्शन चौथा है बी और डी। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ए बी सी डी करके दिया गया है और उसके ऑप्शन हैं 1 2 3 4। अब इसमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं उसको आपको पहचान करना है और पहचान करके राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो सकता है, आइए देखते हैं। जो ए बी सी डी करके दिया गया इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला जो दिया गया है ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी जो पहला आपका दोस्तों ये सही है। ठीक है, दंड उन्मुखी जो दिया गया है ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण यानी कि ए आपका सही है। ठीक है, बी है वैयक्तिकता और विनिमय। ठीक है, ए भी सही है दोस्तों। ठीक है, ए और बी आपका दोनों सही है। और सी जो दिया गया है दोस्तों, सी देखिए क्या कह रहा है, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, ये आपका गलत है, सी आपका रंग है। और डी जो दिया गया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ए भी गलत है। यानी कि जो है सी और डी रंग है, बाकी ए भी आपका सही है। देखिए ए भी कहाँ है ना, उसको आप पहचानिए। देखिए ऑप्शन जो पहला ए और बी ये सही है, पहला ही सही है दोस्तों। ठीक है, क्या है, पहला ही सही है। और ए और सी ये तो गलत है। तीसरा बी और ए भी सही दोस्तों है। ठीक है, यानी बी ये भी गलत है। देखिए यहाँ दोस्तों मिस्टेक थोड़ा हो गया है ना, यहाँ जो है बी और ए कर दिया गया है, जबकि पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन सही बन रहे हैं। ठीक है, तो जबकि एक इसमें से गलत होना चाहिए था, यानी बी और सी होना चाहिए था। इसमें क्या होना चाहिए थे, ए के स्थान पे सी होना चाहिए था, तभी ये गलत होगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।